तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। अच्छा यार, ये आसफा भुट्टो बिला मुकाबला कामयाब हुई तो मैंने इस पर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन इसलिए बनाने लगा हूँ। बाद व्लॉगर और बाद हमारे एंकर हजरात जो हैं वो एक बात का इनको ताना दे रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो तो ऐसा नहीं था, बेनज़ीर भुट्टो तो ऐसी नहीं थी, वो भुट्टो की पार्टी थी, वो तो ऐसा नहीं करता था, ये अब जरदारी की पार्टी है, जरदारी ने क्या कर दिया। ओ मेरे भाई, ये तोहफा जुल्फकार अली भुट्टो का ही दिया हुआ है, ये प्लान और तरीका उसी का दिया हुआ है। 1977 में क्या हुआ था जानते हैं आप? 1977 में 17 या 19 मेंबर असम्बली इन्होंने बिला मुकाबला करवाए थे, मुखालिफिन को पुलिस उठा के ले गई थी और खुद ही उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए थे। तहरीक की ये पहली वजह ये बनी थी। दूसरी वजह ये बनी थी कि इलेक्शन वाले दिन वही कुछ हुआ था जो 8 फरवरी को हुआ है। फिर तहरीक उठी थी और वो जो तहरीक उठी थी, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। और फिर लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूज़न है या जो करोड़पति व्लॉगरों के जहनों में है या करोड़पति एंकरों के जहनों में है, मैं उनके जहन आज साफ कर दूँगा। तहरीक आज भी चल सकती है, उनके पास जो प्रूफ है वो भी बताऊँगा और उसे भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वो जहाँ तक कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन हम भी गलत नहीं हैं। होता यह है कि जब भी कोई तहरीक चलती है ना, उस तहरीक के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। एस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, वो सपोर्ट करती है तहरीक को, प्लान बना के वो देती है, स्ट्रेटजी उनकी होती है। और होता क्या है, साथ वो फंडिंग भी करती है। 1977 में पता ही क्या हुआ था, जो शुरू में तहरीक चली थी एक दफ़ा नाकाम हो गई थी। फिर दोबारा उलमा बैठे, उलमा ने बैठ के मशवरा दिया कि इसे मजहबी टच दो, तो उन्होंने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से तहरीक का आगाज़ किया और उसके लिए उन्होंने फंडिंग की। और एक बात बता देता हूँ कि इसके दौर में, जुल्फकार अली के भुट्टो के दौर में, जो बड़े बड़े सरमायादार थे ना, मिल ऑनर थे, वो सब की जो इस फैक्ट्रियाँ और मिलें थी ना, इसने कौमी तहवील में ले ली थी। अब उनको तकलीफ थी, वो चाहते थे किसी तरह से तब्दीली आए ताकि हमारी फैक्ट्री और मिलें हमें वापस मिले, हमारे असासे हमें वापस मिले। उन लोगों ने फिर फंडिंग की और फंडिंग का एक तरीका और निज़ाम बनाया। जेलों में हमेशा गरीब ही जाया करते हैं, उनके घरों में उस वक्त 300 से लेके 500 तक घर का खर्चा दिया जाता था, अंडरग्राउंड जो जेलों में जाते थे, और जो अजलासों में, जो एजिटेशनों में शिरकत करते थे, उनको भी खर्चा देते थे। देखो, भूख अफलास से नहीं बंदा लड़ सकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है अफलास से। तो अब हर एक के ज़हनों में, और जो पीटीआई की इस वक्त मुतबादल लीडरशिप है ना, उनके ज़हनों में भी यही है। उनको यही समझा दिया गया कि हमारे बगैर तो तहरीक आज तक कुछ चली ही नहीं, अब भी कैसे चल सकती है। और वो लीडरशिप है इस वक्त सरमायादार, और ये जो सरमायादार लीडरशिप है ना, वो सरमाए की ऐनक से देखती और सोचती है। वो सोच रहे हैं कि पैसे के बगैर तो वाकई कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो ढीले डाले बयान दे रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो खान साहब कह रहे हैं, बाहर आके एक दफ़ा उससे मिलती जुलती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, फिर अलग अलग बयान शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान छोड़ो, दुनिया की तारीख में ऐसा बयानिया नहीं मिलना। ये जो 6 जजेस ने कदम उठाया, और इनके पीछे लातदाद जजेस थे, और एक प्लान के तहत ये 6 जजेस ने कदम उठाया, और इनके पीछे नंबरवार दूसरे जजेस ने भी आना था, जो कि अब परेशान है और देख रहे हैं कि हम क्या करें। पता है क्या है, ये पहला मौका है कि जो अदारे तहरीकों की सरपरस्ती करते थे, अब उसी अदारे के खिलाफ तहरीक चल दी है। इसमें मैं वर्करों से एक बात कहता हूं, जो खान साहब आपका माइंड बनाया करते थे ना, मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह कर देता हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
कि तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। आप बताइए क्या है, पहले ये होता था कि एक हुकूमत होती थी या एक सेटअप होता था, उसके मद्दे मुकाबल जो आते थे उनकी बैक पे एक अदारा होता था, फिर दोनों टकराते थे, अदारा कामयाब हो जाता था, वो सेटअप जो है वो नाकाम हो जाता था। अब एक तरफ हुकूमत है, सेटअप है, उनकी बैक पे अदारा है, उनके फ्रंट पे आम पब्लिक है। तो आम पब्लिक को चाहिए कि अपनी बैक पे अल्लाह को ले आए। जब अल्लाह उनकी बैक पे आ जाएगा ना, जब अल्लाह की सपोर्ट और मदद आ जाएगी, वो कैसे आएगी? देखो, इस्लामी तहरीकों की यूरोप और अमेरिका सपोर्ट नहीं किया करते। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की सपोर्ट ये झूठ है कि उन्होंने की थी, उन्होंने नहीं की थी। मेरे पास शवाहिद है और लंबी बातें हैं, कभी कुछ चाहे तो मुझसे इंडायरेक्ट पूछ सकते। तो अब क्या है, अल्लाह ने आप लोगों को भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट दी है, वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों की। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत कुछ करने को तैयार है, बहुत कुछ लगाने को तैयार है, बहुत कुछ देने को तैयार है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत सारी फंडिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये सरमाया दराना जो सोच है इसको ख़त्म करना होगा। इस तहरीक को लेके और निचली सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे इजलास शुरू कर दो, वर्कर आपस में मिलना शुरू कर दो और प्लान बनाना शुरू कर दो। और आपस में हमने गुजरांवाला में ना, बड़ा अरसा पहले की बात है, ये कोई तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, एक वर्कर इत्तेहाद के नाम से हमने ग्रुप बनाया था। मेरे साथियों ने बनाया था, यार मैं इस काबिल का हूँ। अब भी इसी टाइप का ना नीचे से एक बनाओ और उनमें से आपस में से नीचे से लीडरशिप खुद चुनो जो हम जैसी हो, जिनके पास गंवाने के लिए कुछ ना हो। जब वो उठेंगे और हर एक के ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ते भी हैं, हर एक का कोई ना कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब है, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे कॉन्टैक्ट करके एक चेन बनाओ और इस चेन को बना के मौलाना फजल रहमान साहब उठने वाले हैं ईद के बाद, और इन दोनों पार्टियों ने यकजा हो जाना है। जब यकजा हो जाएंगे कि तो बजाय इसके कि मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई में से करोड़ों वर्कर और कारकुन अपनी तरफ ले जाएं, उनको ये एहसास दिलवा के कि आपके पास क़यादत नहीं है, हमारे पास हर ज़िले में सेटअप मौजूद है, हर सतह पे हमारे पास लीडरशिप है। हमारी तो पोजीशन ये है, ये टॉक शोज में किसी को मैंने आज तक नहीं देखा कि सही तरीके से अपनी पार्टी पॉलिसी बयान कर सके या अपनी पार्टी के मामला को डिफेंड कर, और 9 मई को आज तक डिफेंड नहीं कर सके। मुझे भेज देते अकेले को। 9 मई के मतलब क्या था, टीवी पे इतनी सी बात करनी थी कि ये मामला चला गया है अब अदालतों में, इसकी अदालतें फैसला करेंगी, जो अदालतों से फैसला आएगा वो देखेंगे, और उससे हट के जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सारा कुछ सामने आ जाएगा। वो ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, ये आगे से ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, मासवाए खान साहब के किसी और ने डट के आगे से बयान नहीं दिया। हालांकि इनको चाहिए था साफ, उनको कहते कि खान साहब को अदारे वालों ने उठाया, वर्कर गुस्से में आए और अदारों के बाहर जाके वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। किसी ने वहाँ कोई असला चलाया, किसी ने कोई अटैक किया, कोई आर्मी का एहलकार जख्मी हुआ, कोई नुकसान हुआ, वहाँ शरारतबाजी हुई है। और इस बात की मैंने कई रोज तक अपने गुजरांवाला की तहकीक की थी, और उसमें 25 के करीब बंदे मारे गए हैं, और कितने उनमें से पीटीआई के निकले, आधे भी पीटीआई के नीचे, आधे किन के थे, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, बेशुमार बातें। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मामला अदालत में चला जाए उसे टीवी पे डिस्कस नहीं किया जाता। एक तरफ टीवी पे खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है, पीटीआई का नाम लेने पे पाबंदी है, दूसरे नंबर पे 9 मई को डिस्कस किया जा रहा है। इसमें वहां बातें क्यों नहीं करती, क्यों उनका मुंह बंद नहीं किया गया? अब बात यह है कि जो एहतजाज की बात है वो इंशाअल्लाह ताला अब उठने वाले, उससे कोई नहीं रोक सकता। ये सारा सिस्टम निज़ाम अब वर्करों ने करना है, क्योंकि सरमायादार की सोच सरमाए की हद तक होती है, और हर सरमायादार की सोच अपने सरमाए को बढ़ाने की होती है।
और ये मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, 1973 की जो तहरीक थी ना, सरमायादार जो थे वो बैक पे थे। सामने जो थे लोग, जितने भी जो सामने थे ना, वो सारे आम लोग थे। अजलासों में, जलसों में, जुलूसों में, गिरफ्तारियों में। और वहाँ उस वक्त पोजीशन ये हो गई थी कि जेलें भर गई थी, जेलों में जगह नहीं थी। फिर ये गाड़ियों में भर के ले जाते थे, जाके दूर दराज जेबें खाली करके ना, किराए वगैरह निकाल के ऐसी जगह पे छोड़ देते थे जहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट वापसी के लिए ना मिले, और फिर वो आया करते थे। अब ये तहरीक अगर कामयाब हो सकती है तो वर्करों के हाथों हो सकती है, वर्करों से हट के नहीं हो सकती। और वर्करों का ईमान अल्लाह पे हो, और अल्लाह के बाद जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के बंदे हैं वो सपोर्ट करेंगे, और अल्लाह की गैबी मदद भी आएगी, और आप और मेरी सोच से बढ़ के आएगी। हुकूमतें और अदारे वो सपोर्ट नहीं करते जो अल्लाह की तरफ से आई हुई मदद और सपोर्ट होती है। 1977 की आज मैंने बात बता दी है ना। हर जेल जाने वाले के घर में खर्चा मिल रहा था, हर जुलूसों में जाने वाले के घर में खर्चा मिल रहा था, और इसी मुल्क से अल्लाह ताला उनको दे रहा था। और उलमा थे, आम लोग भी थे, सियासी वर्कर भी थे, लेकिन उस तहरीक को अल्लाह ने कामयाब किया, और हुकूमत हाथ खड़े कर गई थी। और हुकूमत ने 99 नहीं 100% मुतालबे मान लिए थे। जिस रोज़ उसने 100% मुतालबे मान लिए, उस दिन ज़िया-उल हक साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया, कुछ जुलूस तारा संभाल रखना, मेरे अधीनों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।